हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं। आप सब काउंसलिंग का और हम सब भी बेसब्री से काउंसलिंग का वेट कर रहे थे। अगस्त के फर्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड था, जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में बोला भी था, बट 1 अगस्त ही आ जाएगा, ये एक्सपेक्टेशन से भी परे है। एंड ये शेड्यूल इतना फास्ट ट्रैक्ड है, जैसा लग रहा है कि एमसीसी एनटीए के सारे डिले वाले दुख खत्म कर देगा। 10 अक्टूबर को स्टे राउंड का भी रिजल्ट आ रहा है। ऑल दो हमें पता है पिछले कितने सालों से या हर एक साल में ही ये शेड्यूल इस तरीके से तो फॉलो नहीं होता है। सो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छा है अगर ऐसा फॉलो हो जाए तो। अदरवाइज काउंसलिंग के दौरान बहुत सारे ऐसे स्टेप्स होते हैं, नए कॉलेजेस ऐड हो जाना, उनके सीट मैट्रिक्स अपडेट हो जाना, जिसके चक्कर में बार बार ये काउंसलिंग्स डिले होती रहती हैं। और स्टे राउंड तो नवंबर में जाना तय होता है, ठीक है ना। तो स्टिल अच्छा रहेगा अगर यही काउंसलिंग शेड्यूल रहता है, चीज़ें थोड़ी सी फास्ट ट्रैक रहती हैं। एक दो चीज़ें अच्छी कर दी हैं एमसीसी में, जो हम बात कर रहे थे पिछली वीडियो में कि चीज़ें ऑनलाइन कर दी हैं, तो वो एमसीसी ने अपने ब्रोशर में बता दिया है कि चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। तो इसके कारण कई क्वेश्चंस अराइज होते हैं। जैसे मैं शेड्यूल के साथ साथ थोड़ी सी चीज़ों को समझाता हूँ और साथ में ये भी बताऊंगा कि किस बच्चे को एमसीसी में पार्टिसिपेट करना चाहिए एंड किस बच्चे को स्टेट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अब से यार आप वीडियोस को पूरा ध्यान से सुनिएगा। मैं आपके साथ हूँ टिल एंड तक। सारे का सारा प्रोसेस मैं यूट्यूब पे एज इट इज समझाऊंगा, साथ में समझते रहिएगा। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, कोशिश करिएगा कि सारी की सारी चीज़ को आप खुद से समझ के प्रोसीड करें। मैं आपके साथ हूँ, कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए प्रोसेस को शुरू करते हैं। फर्स्ट जो राउंड है ऑल इंडिया का वो 4 अगस्त से शुरू है एंड 17 अगस्त तक जाना है ये। इसकी लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो 27 अगस्त है। अब लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग लास्ट ईयर तक तो ये होता था कि फिजिकल रिपोर्ट करना है तब तक। अब तो इन्होंने कह दिया कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग है। अगर आप सीट को अपग्रेड कराना चाहते हो तो आप ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए वन टाइम एंड रिपोर्ट कर दीजिए। एक तरीके से आपको फिजिकली रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे बैठ के घर पे बैठ के ऑनलाइन जो है अपनी सीट एक्सेप्ट कर सकते हो। क्लियर? ये जेई के पैटर्न की तरह हो गया है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जेई में 3 चीजें होती हैं, फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड। मैंने बोला था पिछली वीडियो में भी कि स्लाइड नहीं आएगा एमबीबीएस वाले केस में, वो नहीं आया है। डेफिनेटली इनके ब्रोशर में 2 चीजें आई हैं, फ्रीज और फ्लोट। तो जो बच्चों को सीट डन है कि भाई यही है, जैसे एम्स दिल्ली के बच्चे हैं, उनकी तो सीट पहले ही राउंड में कंफर्म हो जानी है, तो वो जाके फिजिकली रिपोर्ट करेंगे। उनके लिए तो ये फ्रीज्ड कंडीशन है। सिमिलरली अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको अपनी प्रायोरिटी का कॉलेज पहली ही बार में मिल गया है, तो उनके लिए भी ये फ्रीज सिचुएशन है। वो जाएंगे, फ्रीज करेंगे और अपना कॉलेज में फिजिकली डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा के अपनी सीट फाइनलाइज कर लेंगे। बट जिन बच्चों को अपग्रेड कराना है वो क्या करेंगे, वो अपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे एंड अपनी सीट को फॉर अ टाइम बिंग सिक्योर करके रख लेंगे एंड अपग्रेड का ऑप्शन चूज करेंगे। एंड अपग्रेडेशन को यहाँ पे फ्लोट का नाम दिया गया है, जो कि जेई की काउंसलिंग में भी ऐसा ही होता है। तो इसके लिए 22 अगस्त तक का टाइम है। साथ में पैरेलली और थोड़ा सा पीछे कह सकते हैं अल्टरनेटिवली, स्टेट की काउंसलिंग 13 अगस्त को शुरू होगी, 22 तक उसकी जो है वो रिजल्ट वगैरह आ जाएगा। एंड जब उसकी रिपोर्टिंग चल रही होगी एमसीसी की, स्टेट का तब रिजल्ट आ जाएगा। एंड स्टेट का जो रिपोर्टिंग है वो 28 अगस्त तक है। अब ये बहुत ट्रिकी चीज हो गई है, स्टेट क्या फिजिकली वेरीफाई करेगा या वो रूल्स यहाँ भी एप्लीकेबल हैं। और अगर वो फिजिकली वेरीफाई कर रहा है तो क्या एक बच्चा 2 सीट्स होल्ड कर रहा है? क्योंकि पहले केसेस में क्या होता था कि बच्चा वहां जाता था, अगर मान लीजिए लेट सपोज फॉर टेक एन एग्जांपल, मान लीजिए कोई बच्चा 1000 रैंक वाला है, उसका दिल्ली में कोई कॉलेज आ रखा है और इधर उसका स्टेट में कोई कॉलेज आया हुआ है। तो पहले क्या होता था, उसको इन दोनों में से कोई एक कॉलेज ही चूज करना होता था, क्योंकि वहां जाके वो फिजिकली रिपोर्ट करेगा, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा। बट अब एमसीसी में तो फिजिकली वेरिफिकेशन है नहीं, तो वो बच्चा वहां पे एमसीसी में अपनी सीट को सिक्योर कर लेगा बाय अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स। और क्या वो स्टेट में भी कोई सीट सिक्योर कर लेगा? तो ये सारी चीजें अब थोड़ी थोड़ी क्लियर होंगी। बट एक डेट इसमें बोली गई है, 29 अगस्त को स्टेट्स ऑल इंडिया के साथ डाटा शेयर करती हैं। अब ये डाटा शेयरिंग जो होती है लास्ट ईयर्स तक तो राउंड 3 की ज़्यादा मायने रखती है, बिकॉज जिन बच्चों को राउंड 3 में ऑल इंडिया में कोई ना कोई सीट मिल जाती है, उन्हें स्टेट में से डिबार कर देते हैं, जो वहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। बट अब इस बार क्या होगा
क्या एक बच्चा स्टेट की और एमसीसी की दोनों की सीट होल्ड करेगा? बिकॉज स्टेट में वो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स दे देगा एंड ऑल इंडिया में वो अपलोड करेगा। फिर तो भाई बहुत ही ज़्यादा भूचाल आने वाला है, क्योंकि राउंड 2 में सीट कहाँ से आएगी? अगर सारे टॉपर्स दो दो साइड सीट फ्रीज करके रखेंगे या ब्लॉक करके रखेंगे, फ्रीज नहीं कह सकते, ब्लॉक करके रखेंगे, फिर तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। ये तो ब्लॉकिंग कायोस क्रिएट कर देगा। तो ये यहाँ पे ये देखने लायक रहेगा 29 अगस्त को कि स्टेट्स ऑल इंडिया के साथ कैसे इनका जो नया सॉफ्टवेयर है वो कैसे काम करता है। अगर वो बच्चा स्टेट में फिजिकल डॉक्यूमेंट्स दे देता है तो क्या उसकी ऑल इंडिया की सीट चली जाएगी, या ऑल इंडिया में अपलोड करके सिक्योर चल रहा है तो क्या वो स्टेट में भी होल्ड करके रख सकता है? तो अगर दोनों साइड वो ब्लॉक करके रखेगा तो ये डेफिनेटली मिड रैंकर्स के लिए एक अच्छा खासा प्रॉब्लम बनने वाला है। सिमिलरली सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, मैं सेकेंड राउंड थर्ड राउंड का शेड्यूल बोल देता हूँ। वैसे 24 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक ऑल इंडिया का है, जिसकी 8 सितंबर लास्ट ज्वाइनिंग है। एंड स्टेट का जो है वो 31 से लेके 8 सितंबर तक है, जिसकी 14 ज्वाइनिंग को लास्ट है। एंड 15 को दे विल शेयर द डाटा। अगेन फिर वही प्रॉब्लम है, ठीक है ना? तो ये देखने लायक रहेगा। बट ये है कि राउंड 1 तो फ्री एग्जिट है, तो राउंड 1 तो मतलब बहुत सारे बच्चे फ्री एग्जिट के चक्कर में सीट्स को ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे। पर क्या फिर सारी सीट्स राउंड 2 के बाद ही खुलेंगी? अगर राउंड 2 तक सारे टॉपर्स ने सीट्स को ब्लॉक करके रख लिया, स्टेट में भी और ऑल इंडिया में भी डबल डबल सीट ब्लॉकिंग होगी, फिर तो भाई राउंड 3 वन ऑफ द बिगेस्ट राउंड बन जाएगा। जबकि पहले बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जिनका राउंड 2 ही बिगेस्ट राउंड होता है। तो ये देखने लायक रहेगा। राउंड 2 में खैर अगर राउंड 2 में सीट छोड़ते हैं तो डेफिनेटली आपका सिक्योरिटी फॉर फ्यूचर होगा। राउंड 3 में ऑल इंडिया 10 सितंबर से लेके 26 सितंबर तक है। एंड स्टेट का जो है 16 से लेके 26 तक का शेड्यूल है। एंड 1 अक्टूबर तक रिपोर्टिंग है। उसके बाद स्टे वैकेंसी राउंड है अक्टूबर में। खैर ये शेड्यूल का ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ये चेंज हो जाता है, ठीक है ना? तो फर्स्ट राउंड पे फिलहाल ध्यान देंगे। और सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या टॉपर्स 2 सीट्स ब्लॉक करने वाले हैं, या स्टेट्स भी ऑनलाइन प्रोसीजर ऑप्ट करेंगी, या एमसीसी को इस बारे में क्लैरिफिकेशन देता है कि जो बच्चे ने एमसीसी के थ्रू ऑनलाइन डॉक्यूमेंट करके अपनी सीट को ब्लॉक करके अपग्रेडेशन किया हुआ है, फ्लोट किया हुआ है, वो स्टेट की सीट ज्वाइन कर सकता है कि नहीं कर सकता। बिकॉज पिछले सालों तक 2 जगह डॉक्यूमेंट्स नहीं रखे जा सकते थे। अब इस साल ये चीज़ ज़रूर देखने लायक रहेगी। अब ये तो था शेड्यूल। अब दूसरी चीज़ की बात करते हैं, किनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो देखो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपकी स्टेट, आपका रैंक बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा, एंड यू आर एम्स एस्पिरेंट, तो कोई डाउट ही नहीं है कि आपको एमसीसी की जो है वो काउंसलिंग अटेंड करनी है। दूसरा, आपको आपकी स्टेट का जीएमसी अच्छा नहीं लग रहा, आपको किसी और स्टेट का जीएमसी बहुत ही अच्छा लग रहा है और आपका रैंक इतना अच्छा है कि आप वो ले सकते हो, तो डेफिनेटली आपको ऑप्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए किसी बच्चे का रैंक 1000 है एंड उसे लगता है कि मेरे को, मान लो पंजाब का बच्चा है, वो जीएमसी H32 में जाना चाह रहा है, या दिल्ली के किसी कॉलेज में जाना चाह रहा है, खैर वो तो एम्स में भी जा सकता है। तो ऐसे केसेस में वैसे किसी भी अच्छी जीएमसी में जाना है तो उसे डेफिनेटली ऑल इंडिया कोटा की सीट लेनी चाहिए एंड एमसीसी का पार्टिसिपेशन करना चाहिए। बट कई स्टेट्स ऐसे होते हैं, जैसे पंजाब ही हमारा स्टेट ऐसा है जिसमें 40,000 रैंक तक भी स्टेट में जीएमसी मिल जाता है। अब 40,000 रैंक वाला बच्चा एमसीसी में तो क्या ही करेगा यार? एमसीसी की लास्ट जनरल की सीट 27-28 पे क्लोज हो रखी है। तो यार 40,000 वाला बच्चा एमसीसी में पार्टिसिपेट करेगा, गवर्नमेंट सीट के लिए तो नहीं मिलेगी, ओपन कैटेगरी में जनरल में तो नहीं मिलेगी। फाइन, हाँ इतना ज़रूर है, बिकॉज डीम्ड की 100% सीट्स जो हैं वो एमसीसी के थ्रू ही भरी जाती हैं। जितनी भी 58-59 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन सब की सीट्स जो हैं वो एमसीसी के थ्रू भरी जाती हैं। तो अगर कोई भी आपका केएमसी मणिपाल, केएमसी मैंगलोर, सिम्बॉयसिस, आपका केएस हेगड़े, आपका टाटा जमशेद, इनमें से आपका कोई गोल है तो फिर डेफिनेटली आपको एमसीसी की काउंसलिंग को अटेंड करना चाहिए। ये 40,000 50,000 रैंक वाले लोगों की गेम है। जिन बच्चों का रैंक 40,000 50,000 60,000 उस रेंज में है, तो ये उनको डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए गेम है। अदरवाइज पंजाब में तो 40,000 50,000 वाले बहुत, कह सकते हैं कि
होपफुल हैं इस चीज़ के लिए कि दे आर हैविंग जीएमसी, या यहाँ पे सेमी सीट्स भी हैं बहुत कम खर्चे की। तो मेरे ख्याल से पंजाब के बच्चे बहुत कम ऑप्ट करते हैं इस चीज़ के लिए बाहर, ठीक है ना। बाकी अगर आप दिल्ली के एस्पिरेंट हो, दिल्ली में हो, तो फिर डेफिनेटली आपको एमसीसी करना ही है। ईएसआई एस्पिरेंट हो तो भी आपको एमसीसी करना है, ठीक है ना। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए भी आपको जो है एमसीसी का काउंसलिंग अटेंड करना है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको जो है वो एएफएमसी के लिए भी आपको एमसीसी करना है। तो इन सब कॉलेजेस के लिए आपको एमसीसी की पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। जिनका रैंक, अब पंजाब में अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो जिनका रैंक 20-25 हज़ार से ऊपर है, 20 हज़ार से ऊपर है, मैंने नहीं देखा है कि वो जीएमसीज बाहर के ऑप्ट करते हैं। उनके लिए पंजाब की स्टेट काउंसलिंग ही बेस्ट है, ठीक है ना, क्योंकि उनको पंजाब की स्टेट काउंसलिंग में 20-25 हज़ार 30 हज़ार रैंक वालों को पंजाब में बड़ा आसानी से सीट आ जाती है। बट जैसे हमारे यहाँ की नेबरिंग स्टेट की बात करें, हरियाणा की, तो हरियाणा में जो है वो कट ऑफ बहुत ऊपर चली जाती है, 24-25 हज़ार तक राउंड 3 खत्म हो जाता है। हद मार के लास्ट ईयर तक 27 तक स्ट्रे गया। तो वो वाले 30 हज़ार रैंक का बच्चा क्या करेगा, या वो वाला 25 हज़ार वाला भी क्या करेगा, वो तो डाइस ही है। तो वो 25 हज़ार, 30 हज़ार, 35 हज़ार, ये वाला जो बच्चा है हरियाणा का, वो सारे का सारा एमसीसी होपफुली ज्वाइन करेगा कि काश जीएमसी थोड़ा नीचे आ जाए तो उनको मिल जाए, चाहे कहीं दूर स्टेट का ही हो। पंजाब के बच्चे इन जनरली इतनी दूर जीएमसी नहीं लेंगे, क्योंकि उनको अपनी स्टेट में बहुत इजीली अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कि चंडीगढ़ डोमिसाइल वाले जो बच्चे हैं, अब जिनको तो जीएमसी 32 आ गया वो तो बहुत अच्छी बात है। बट कई बार ऐसा होता है कि 35,000 रैंक, 40,000 रैंक, 45,000 रैंक वाले जीएमसीएच की होड़ में होते हैं कि यार जीएमसीएच आ जाएगा, वो नहीं आता है 40-45 हज़ार पे। ऑल दो 50 सीट्स इस साल इंक्रीज हुई हैं। तो ऐसे बच्चे भी अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो वो फिर केएमसी मणिपाल, केएमसी मैंगलोर, इनमें शिफ्ट कर सकते हैं। इनमें से बहुत सारे बच्चे पंजाब में भी आ जाते हैं, बट पंजाब में डेफिनेटली क्लोज स्टेट है, डबल डोमिसाइल यूज़ करने के चक्कर में ये हर साल बच्चे डिबार हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हम इस साल भी एक्टिव रहेंगे इस चीज़ के ऊपर, एक एक केस निकालेंगे। अगर कोई भी ऐसा होता है तो मैं आप सबके साथ हूँ, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि रोज़ की रोज़ ध्यान से वीडियोस को समझिए, पूरे प्रोसेस को समझिए। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप खुद से हैंडल कर लोगे सारी चीज़, डोंट वरी, फाइन। स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपके साथ हूँ, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज किया करो पहले, ठीक है ना। कॉल्स में मैं खुद भी बिजी रहता हूँ, कॉल्स इतनी कंफर्टेबल नहीं होती हैं उठानी। आप पहले व्हाट्सएप किया करो, इफ़ इट फील्स लाइक कि आपको कॉल की ज़रूरत है, मैं खुद ही मैसेज पे बता दिया करूँगा यू नीड अ कॉल, फाइन। सो इन सब बच्चों को मैंने आपको बता दिया किन किन को एमसीसी ज्वाइन करना चाहिए और किन किन को स्टेट करना चाहिए, क्लियर। सो ऑनलाइन प्रोसेस एमसीसी का हो गया, ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग जो है वो अवॉइड हो गई है। तो ये काफ़ी अच्छा निकल के आएगा, काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। स्टिल यू हैव एनी क्वेरी, एंड नेक्स्ट वीडियोज अब बहुत पैटर्न में चलेंगी, बिकॉज काउंसलिंग शुरू हो गई है। तो किसी को कुछ भी लगता है कि सर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो होनी चाहिए, तो ये ज़रूर रिकमेंड करिएगा। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, मैं आपके साथ हूँ लास्ट तक। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड आपको लगता है कि अगर कमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट हाईलाइट हो जाए, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।